हेलो। आप आवाज आ रही जी आ रही है आप। है? ठीक। स्क्रीन। जी। Now today's screen is visible now. Yes. जी। Okay. Our today's topic is actually uh, production planning masters data. ओके। आवाज क्लियर है मेरी? जी जी क्लियर है फिलहाल। ठीक। अच्छा। Now we will start with the master data of the production planning. तो the master data जो होता है आपका वो किसी भी मॉड्यूल का बेस डेटा होता है। तो आपके पास भी क्या आवाज रिपीट हो रही है मेरी? नहीं फिलहाल तो। ठीक। सही। तो किसी भी मॉड्यूल के दो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है, कहलाता है मास्टर डेटा। सेकंड वन इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल डेटा, राइट। मास्टर डेटा से मुराद वो होता है जो कि किसी भी ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। मिसाल के तौर पे अगर आप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो आपको प्रोडक्शन साइकिल चलाने के लिए मटेरियल क्रिएट करने होंगे, आपको सेमी फिनिश गुड चाहिए होगी, फिनिश गुड चाहिए होगी और रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे। सही। ठीक है। ठीक है। और इसी तरह अगर ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर बनाएंगे, उसको आगे एग्जीक्यूट करेंगे, उसके अगेंस्ट में इशुएंस होगी, गुड रिसीविंग होगी। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपकी चल रही होंगी वहां पे। अब अगर हम फर्स्ट बात करें मटेरियल मास्टर की, ठीक है। तो मटेरियल मास्टर, अच्छा, जो देर आर 5 मेन बेसिक मास्टर डेटा दैट रिलेट टू पीपी। फर्स्ट इज मटेरियल मास्टर, सेकेंड ऑफ बीओएम, इसको हम बिल ऑफ मटेरियल्स भी कहते हैं। थर्ड वन इज वर्क सेंटर, फोर्थ वन इज राउटिंग एंड द प्रोडक्ट, फिफ्थ वन इज प्रोडक्शन वर्जन। अगर हम बात करते हैं मटेरियल मास्टर की, ठीक है, ये सेटअप आपका यूज होता है एक्चुअली जी, ये सेटअप आपका यूज होता है एक्चुअली मटेरियल्स क्रिएट करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने मटेरियल्स की क्या एग्जाम्पल्स पढ़ी थी लास्ट सेशन में। वी कैन हैव
finished good, we can have raw materials, and we can have semi-finished goods. So whenever we want to create a material, हमें मटेरियल मास्टर का सेटअप यूज करना पड़ता है, जो कि MM01 कहलाता है। ठीक है, अब मटेरियल की बेसिक एग्जांपल अगर हम देखें तो वो कोई भी ऐसा आइटम जिसको आप ऐसे इन्वेंट्री आइटम के पास रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ठीक है, और इसकी जैसे 3-4 एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है कि इट कुड बी फिनिश्ड गुड, इट कुड बी रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल और ट्रेडिंग गुड। ठीक है, आवाज आ रही है आपके पास मेरी? जी आ रही है फिर। ठीक, और जी सेकंड इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि हर मटेरियल की एक मटेरियल टाइप होती है। ठीक है, उस टाइप से वो आइडेंटिफाई होता है कि ये किस टाइप का मटेरियल है, जो कि हमने पीछे एग्जांपल्स देखी, फिनिश, either it is a finished good, raw material, consumable, semi finished good और trading good। अच्छा, फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड की बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया लास्ट सेशन में। आप दोनों में से कोई एग्जांपल देगा कंज्यूमेबल्स की, तो कंज्यूमेबल की एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? किस चीज की? कंज्यूमेबल्स, यहाँ लिखा है ना कंज्यूमेबल्स। फिनिश गुड आपको पता है, ठीक है, काफी अच्छे डिटेल में डिस्कस कर लिया था हमने, रॉ मटेरियल भी कर लिया था, सेमी फिनिश भी कर लिया था। कंज्यूमेबल भी एक तरह के मटेरियल या आइटम्स होते हैं। कोई एग्जांपल आपके जहन में? च्यूएबल नहीं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। कंज्यूमेबल में आप क्या जाते हैं, वो तमाम आइटम्स जो कि आपके अदर देन प्रोडक्शन जो है वो यूज होते हैं और यूज होके खत्म हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी ऑफिस स्टेशनरी है, ठीक है, और मशीनों में ग्रीजिंग वगैरह होती है, ऑयलिंग होती है, उसमें लग रहा होता है, लुब्रिकेंट्स होते हैं। ठीक है, इस तरह के और आइटम्स जो कंज्यूमेबल्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनको आप कंज्यूम कर लेते हैं और वो इस्तेमाल के बाद वो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है, और ट्रेडिंग गुड की एग्जांपल क्या है? ट्रेडिंग गुड आर दोज गुड्स दैट वी परचेज एंड विदाउट हैविंग एनी प्रोडक्शन ऑपरेशन, हम उसको क्या करते हैं, आगे सेल कर देते हैं। ठीक है, एक गुड खरीदी हमने, उस पर कुछ अपना मार्जिन रखा, उसको सेल कर दिया, तो आपका ट्रेडिंग गुड कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, ये मैंने आपको सारे एग्जाम्पल दी मटेरियल टाइप की दी। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है हमारे पास, वो आता है ट्रांजैक्शन कोड्स का। एसएपी में क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ स्क्रीन्स ना, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बिल ऑफ मटेरियल की स्क्रीन है, मटेरियल की स्क्रीन है, प्रोडक्शन ऑर्डर की स्क्रीन है, MM में जाए तो वहाँ पे परचेज ऑर्डर है, रिक्विजिशन है, कोटेशन है, इन सप्लायर इनवॉइसेस हैं, पेमेंट्स हैं, रिसीट्स हैं। ठीक है, इस तरह से देयर आर सेवरल हंड्रेड स्क्रीन्स। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है कि आप एसएपी में जाके पूरा मेन्यू को खोलें, खोलते चले जाए, कई लेवल के मेन्यू होते हैं, तो जब कहीं जाके आप अपनी रिक्वायर्ड जो है वो फॉर्म पे पहुंच सकते हैं। एक अल्टरनेटिव मेथड जो होता है, जो कि शॉर्ट होता है, वो क्या होता है कि आप अपनी जो ट्रांजैक्शन कोड्स हैं, हर स्क्रीन का कोई ट्रांजैक्शन कोड होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, टी कोड कहते हैं। ठीक है, अगर वो आपने याद कर लिया तो आप इजीली जस्ट वो टी कोड टाइप करेंगे तो आपको वो वाली स्क्रीन खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह ऊपर मटेरियल मास्टर के आगे ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पे? MM01 ना जी, एक्चुअली MM01 इज द ट्रांजैक्शन कोड फॉर क्रिएटिंग मटेरियल मास्टर। ठीक है, तो नाउ वी विल गो टू द एसएपी सॉफ्टवेयर, और उसमें हमने क्या करना है, हमने एक्सरसाइज करनी है कि हाउ वी कैन क्रिएट ए मटेरियल, राइट? ठीक है, आप दोनों के पास कॉन्फ़िगरेशन सही होगी एसएपी की? जी हो चुकी है ना? ठीक है, गुड।
तो अपने अपने आपके पास जो वो है यूजर आईडी है, उससे आप लोग लॉग इन हो जाए। ठीक है। और मैं आपको शेयर करता हूँ अपने स्क्रीन। ठीक है, ये लॉगिन स्क्रीन मेरे पास आ गई है। ठीक। और इसमें मैं अपना यूजर आईडी डालूंगा, आप लोगों को जो यूजर आईडी दिया होगा बोलेंगे आप। ठीक है, पासवर्ड डालूंगा और एंटर करूंगा तो मेरे पास जो है लॉग इन कर देगा। एक कॉन्सेप्ट हो सकता है इसमें कि लास्ट टाइम जब भी मैंने लॉग इन किया था और विदाउट प्रॉपर लॉग आउट किया, अगर मैं बाहर गया था सिस्टम से, तो ये वाली विंडो मेरे सामने आती है, जो आपको नजर आ रही है। ठीक है, जी, ये बार बार आती है वैसे, यही ठीक आ है रही ना। थी। इसका मतलब होता है कि लास्ट टाइम जब भी आपने एसएपी में लॉग इन हुए थे, तो आपने ठीक है। प्रॉपर लॉग आउट नहीं किया था। इसका आसान तरीका ये होता है, ये दोनों ऑप्शन पूछ रहा है कि भाई इस लॉगिन को कंटिन्यू करना है और दूसरे को बरकरार रखना है, कंटिन्यू विदाउट एग्जिटिंग योर लास्ट लॉगिन, यू वांट टू कंटिन्यू। तो बेहतर ये रहता है आप पिछले वाले को डिसकंटिन्यू करें और फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। तो एक्चुअली ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा मैं और कंफर्म सिलेक्शन करूंगा। ठीक है, इसलिए इससे जो मेरा पेंडिंग जो भी कनेक्शन था, जो किसी वजह से सही तौर पे लॉग आउट नहीं हुआ था, वो मेरा क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट ओपनिंग द स्क्रीन फॉर मटेरियल्स मास्टर। ठीक है, तो दो तरीके मैंने आपको बताए किसी भी स्क्रीन को ओपन करने का। एक तरीका ये है कि आप उसका या तो आप नीचे जाके मेनू से ब्राउज करें पूरा। ठीक है, लॉजिस्टिक्स में जाएं, लॉजिस्टिक्स में जाने के बाद आप यहाँ पे अपने मटेरियल्स मैनेजमेंट में जाएं और इस तरह करके आप जो है ना, एक मिनट में ये डिस्कनेक्ट हो गया मेरा वहाँ। और एक दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली MM01 टाइप करें तो आपकी वो स्क्रीन जो है वो खुल जाएगी। ठीक है, स्क्रीन अभी शेयर नहीं एक हुई ना। मिनट रुकिएगा। हाँ, जी। एक मिनट रुकिएगा, मेरा ये सेशन डिस्कनेक्ट हुआ है, मैं दोबारा लॉग इन कर देता हूँ। इससे ठीक है। ठीक है, अच्छा मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को लॉग यूजर आईडी क्या थी? सेम है। सेम है, तो भाई फिर जी। हम सब काम कैसे करेंगे? ये तो प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली आप लॉग इन हो रहे हैं तो हाँ, मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, यही तो अब मेरा भी डिस्कनेक्ट कर आप रहा लोग है। लॉग इन ना हो साथ में, ये तो अलग आईडी होनी चाहिए। मैं बात कर ठीक। लूंगा वली से। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप अच्छा ठीक लोग है। लॉग इन कर रहे हैं तो वो आप कह रहे हैं कि एंड कर दो सेशन, तो मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ, आप लोग लॉग इन प्लीज ना कीजिए, तो हम आगे नहीं बढ़ अच्छा पाएंगे। ठीक है, सही है। हाँ ठीक है, सही है, हमारा सिस्टम आउट हो गया, सही है। ठीक है ना, अब आपका आउट हो गया तो मैंने लॉग इन किया। ठीक है, मैं आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। इसकी नजर आ गई है। मैं जरा जल्दी से MM01 ओपन कर देता हूँ। अच्छा, इसका तरीकाकार एक और मैं तो आपको बताया कि लॉजिस्टिक्स में जाएं आप और मटेरियल्स मैनेजमेंट में जाएं। ये आ रहे मटेरियल मास्टर।
ठीक है, मटेरियल मास्टर में जाएं और मटेरियल में जाएं, यहाँ पे आपके पास मटेरियल ओपन करने आ गया। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है, एक मटेरियल क्रिएट जनरल है और एक क्रिएट स्पेशल है, ठीक है। क्रिएट जनरल में आपको देखें साथ में ट्रांसलेशन कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है MM01, ठीक है, आ रहा जी है जी लिखा हुआ, जी। ये इसका टी कोड है एक्चुअली, जिसको हम ट्रांसलेशन कोड में टी कोड करते हैं। अच्छा, ये ओपन करेंगे तो मटेरियल स्क्रीन खुल जाएगी, लेकिन ये है जनरल स्क्रीन, इससे आप किसी भी टाइप की मटेरियल ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपने डायरेक्टली किसी स्पेशलाइज को ओपन करना है ना, तो आप इसके ऊपर वाले ऑप्शन जाएंगे क्रिएट स्पेशल में, जो कि ज्यादा बेहतर रहता है कि फर्स्ट वी वांट टू क्रिएट ए रॉ मटेरियल, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका टी कोड क्या है, MMR1, ठीक है। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट एंड आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे मटेरियल क्रिएशन की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है, नजर आ रही है आपको, ठीक ठीक है। नाउ अब देखिए मटेरियल टाइप ये खुद लेके आ गया है, नजर आ रहा है, रॉ मटेरियल ROHP, ठीक है। ROHP एक्चुअली स्टैंडर्ड कोड है जो कि मटेरियल टाइप रॉ मटेरियल के लिए यूज होता है, ठीक है। आप नाम इसका आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आपने क्या करना होगा, ये बाय आपने रॉ डिफॉल्ट है मटेरियल, ROHP। जी ROHP स्टैंडर्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये जो लिखा हुआ है ना रॉ मटेरियल्स पैकेजिंग शॉर्ट में, ये जी आप अपनी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उस से वो क्रिएट करने में जो आप टाइप सेलेक्ट करेंगे ना फॉर रॉ मटेरियल शुड बी ROHP, ठीक है। इसी सही। तरह फिनिशिंग के लिए अलग कोड होता है, इसी तरह SFG के लिए अलग कोड होता है, वो इंशाल्लाह भी देखेंगे, ठीक है ना। ठीक। अच्छा, देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यू नीड टू सेलेक्ट योर इंडस्ट्री और सेक्टर, कि आप किस इंडस्ट्री या सेक्टर के लिए अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज खुली हुई है, मैं फटाफट से केमिकल इंडस्ट्री ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़े। और जस्ट व्हाट मटेरियल टाइप जैसे सेलेक्ट कर ली, इंडस्ट्री सेलेक्ट कर ली, मैं जस्ट एंटर करूंगा और मुझसे पूछेगा कि आपने जो मटेरियल की स्क्रीन ओपन करनी है, एक्चुअली आपने उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देखनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा मटेरियल, एक्चुअली मटेरियल क्या है, मटेरियल जो है आपका कोई भी आइटम जो है वो आपके SOP के तकरीबन तमाम ही मॉड्यूल्स में यूज होता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो मटेरियल्स मैनेजमेंट हो, मटेरियल मैनेजमेंट में आपके पास परचेजिंग आ जाती है, प्रोक्योरमेंट जिसे कहते हैं, इन्वेंट्री आ जाती है, SD होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन तमाम मॉड्यूल्स में मटेरियल यूज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल सेलेक्ट बेसिक डेटा 1 एंड 2 और उसके साथ साथ अकाउंटिंग 1 एंड 2। अभी आपको क्लियर होगा इससे क्या मतलब है, ठीक है। मैंने इसको ओके किया। नाउ आई नीड टू चूज द प्लांट इन विच आई एम गोइंग टू क्रिएट माय मटेरियल, ठीक है। मुझे वो प्लांट ठीक सेलेक्ट करना है जिसमें कि मैं अपना मटेरियल ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है। लेट सेलेक्ट 2022, ये प्लान पहले से क्रिएट हुआ है यहाँ पे, इसको मैंने लिया और मेरे पास मटेरियल की स्क्रीन ओपन हो गई। देखिए सबसे पहले इसने क्या किया कि आपका मटेरियल का एक कोड जनरेट कर दिया, ठीक है, क्या है 562, ठीक है। कोड जो है ना ये बेस्ड ऑन मटेरियल टाइप होता है, जो हमने पीछे लिखते ना रॉ मटेरियल फॉर पैकेजिंग करके जो था, ठीक है। तो उसका जो भी लास्ट मटेरियल ओपन हुआ होगा उसमें +1 करके नया मटेरियल कोड ओपन कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, लेट्स से शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया ताकि मुझे आइडेंटिफाइबल है, ठीक है। इसका बेस यूनिट ऑफ मेजरमेंट देना होगा, क्योंकि कोई भी आइटम जो होता है जिसको आपने मटेरियल में खोलना होता है उसका कोई ना कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल आप अगर बात करते हैं प्लास्टिक मटेरियल की, तो उसमें क्या है वो उसके शायद केजीज में आता होगा आपके पास, जो तो वो आता है दाना जिसे कहते हैं, रॉ मटेरियल जो आपका होता है, जी। ठीक है। तो वो क्या है केजीज में आता है, ठीक है। तो मैं केजी ले सकता हूँ, अदरवाइज मेरे पास ये ऑप्शन है लिस्ट का, ठीक है। मैं लिस्ट से सेलेक्ट कर सकता हूँ, लिस्ट में मेरे पास सारे जो भी मेजरमेंट खुले नजर आ जाएंगे। अगर मुझे कुछ सर्च करना है तो इस सर्च का बटन दबाऊंगा, मैं केजी टाइप करूंगा और मुझे यहाँ पे केजी आ जाएगा, केजी लिखा हुआ, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। देन मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे
आप बैक हुए अभी? बेसिक डेटा, नहीं बेसिक डेटा टू में आता है, ठीक है। यहाँ अच्छा पे बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिनकी अभी हमें जरूरत नहीं है, शायद हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो जो रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है, ठीक। बेसिक डेटा टू में आए तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिफरेंट और फील्ड्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फील्ड है जो हमें चाहिए होगी मटेरियल सेव करने के लिए वो क्या है। एक तो हमने मटेरियल का नाम यहाँ पे टाइप कर दिया। सेकंड हम आगे जाएंगे तो अकाउंटिंग वन और टू हमने सेलेक्ट किया था, याद आ रहा है आपको पीछे हमने, जी ठीक जी है। जी। बेसिक वन टू किया था और अकाउंटिंग वन टू किया था। ये जो टैब्स आ रहे हैं ना ऊपर, एक्चुअली ये टैब्स है वो सारे, हर एक में मल्टीपल्स जो है ना वो आपकी क्या होंगी, मल्टीपल आपकी जो है फील्ड्स होंगी, ठीक है। अच्छा ठीक। ठीक है, अकाउंटिंग वन में मैं आया तो मेरे पास यहाँ पे बेस यूनिट वहीं से इसने कॉपी कर लिया। अब जो मेन चीज मुझे रिक्वायर्ड है देनी वो क्या है, मुझे इसकी प्राइसिंग को डिफाइन करना है, ठीक है। प्राइसिंग को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, एक्चुअली प्राइसिंग क्या होती है आपकी, प्राइसिंग जो होती है वो आपका मैकेनिज्म कहलाता है कि आप कौन सी जो है वो मेथड जो है वो प्राइसिंग के लिए यूज करना चाहते हैं। आइदर यहाँ पे दो मेथड अवेलेबल होते हैं आपके पास, ठीक है। प्राइस कंट्रोल पे अगर मैं क्लिक करूं तो मेरे पास दो मेथड अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड प्राइस, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है एस, एंड सेकंड वन इज मूविंग एवरेज प्राइस, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है वी। वी, ठीक है। तो नॉर्मली रॉ मटेरियल्स के लिए हम मूविंग एवरेज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहां तक ले लिया। अब मैं इसको सेव कर सकता हूं, मैंने बेसिक डेटा डाल दिया है, लेकिन सिर्फ एक चीज मैंने खुद जानबूझ के छोड़ी है ताकि ये मैसेज दे और मुझे बोले और आप लोगों को पता चले कि किस तरीके से हमने अगर सेव करना है तो किस तरीके से रिकॉर्ड को सेव करेंगे, ठीक है। एक फील्ड मैंने अभी खुद छोड़ी है, लेकिन मैंने जैसे सेव प्रेस किया नीचे मैसेज आ गया, प्राइस हैव बीन रिकैलकुलेटेड, ठीक है, क्योंकि मैंने वेरिएंस सॉरी एवरेज मैकेनिज्म किया था तो उसने प्राइस पीछे डिटरमिन कर ली इसकी। और फिर ये कह रहा है एंटर ए वैल्यूएशन क्लास, तो वैल्यूएशन क्लास देनी मुझे जरूरी होती है और इसकी एक स्टैंडर्ड प्राइस जो होती है वो मुझे देनी यहाँ पे जरूरी होती है, ठीक है। मैं इसकी पर यूनिट प्राइस दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, ठीक है। और वैल्यूएशन जो क्लास है वो मेरे पास फर्स्ट टैब में होगी जो मेरे पास था बेसिक डेटा में, ये वैल्यूएशन क्लास है, ठीक है। अच्छा, ये क्लास जो है ये एक्चुअली जो फाइको मॉड्यूल जो है एसएपी का वो लोग डिसाइड करते हैं, डिफरेंट वैल्यूएशन क्लासेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। कि वैल्यूएशन क्लास क्या होंगे, इसके पीछे उनकी पूरी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये करना है कि कोई भी एक वैल्यूएशन क्लास हम ले लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। अदरवाइज ये फाइको वालों का, फाइनेंशियल वालों का डिसीजन होता है कि आपने कौन कौन से क्लासेस किस मटेरियल टाइप में यूज करना है। नाउ मैं इसको अगेन सेव करता हूँ तो मैसेज क्या आया, मटेरियल 562 क्रिएटेड, ठीक है। मटेरियल ठीक है 562 क्रिएट हो गया मेरे पास, ठीक है। मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्रिएशन में मुझे ले जाएगा, मैं अभी क्लोज करता हूँ क्योंकि एक मेरा रॉ मटेरियल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब सेकंड आइटम हमने क्या क्रिएट करना है, वी विल क्रिएट सेमी फिनिश गुड, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है, चाहे तो मैं जनरल क्रिएट ऑप्शन से चला जाऊं और चाहे तो मैं यहाँ से चला जाऊं। मैं इसी को MMB1 जो है इसको मैं लेता हूँ सेमी फिनिश गुड को। यहाँ पे देखें अब मेरी इंडस्ट्री खुद ब खुद लिया ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद, मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने अभी करंट सेशन में इंडस्ट्री सेलेक्ट की थी उसने सेंस करके वही ऑटोमेटिक ले ली। ठीक है और फिर क्या है, मैं कंटिन्यू करूंगा, मुझसे वही पूछेगा कि आपको कौन कौन से बेसिक टैब्स चाहिए। मैं वही कहूंगा कि भाई बेसिक डेटा दिखा दो मुझे और उसके साथ साथ मुझे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वन और टू भी दिखा दो, क्योंकि अकाउंटिंग में जाके हमने वैल्यूएशन डाली थी उसकी ना, वो जरूरी है हमारे लिए। अदरवाइज कुछ टैब्स तो खुद भी दिखा रहा होता है, ठीक है। प्लान कौन सा सेलेक्ट किया था, 2022 वही लेना चाहिए हमें ताकि हमारे सारे जो आगे प्रोडक्शन साइकिल चलेगी इन्हीं आइटम से चलेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे मटेरियल क्रिएट किया, मैं इसका नाम देता हूँ सेमी फिनिश गुड, ठीक है। टू कर दिया मैंने,
ठीक है। इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसकी मेजरमेंट है, उसका हमने क्या लिया था, पीसेस लिया था, केजी लिया था, केजी था। केजी था ना, मैं यहाँ पे पीसेस ले लेता हूँ। ठीक है। अच्छा। और पीसेस ले लिया मैंने यहाँ पे, और पीसेस लेने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सेव करने जाऊंगा तो मुझे ये बताएगा क्या चीज मिसिंग हो गई, क्या कह रहे हैं, वैल्यूएशन वैल्यूएशन। क्लास इज डिप मिसिंग। ठीक है, तो आई नीड टू एंटर दी वैल्यूएशन क्लास। वो कहाँ मिलेगी मुझे, कौन से टैब में मिलेगी, काउंटिंग वन। अकाउंटिंग वन में मिलेगी। मैं उस पर जाता हूँ, अकाउंटिंग वन में मैं आ गया, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यूएशन क्लास आ रही है। मैं इसको लेता हूँ, सेम 3000 ले लेता हूँ, और यहाँ पे अ, अब इसकी वही हमने क्या है, अगेन थर्ड थिंग मुझे इसकी प्राइसिंग कंट्रोल का मैकेनिज्म देना है कि इसकी वैल्यूएशन सिस्टम में मेंटेन करेगा, वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड करेगा या एवरेज करेगा। सेमी फिनिश गुड है तो मैं बेहतर यही होगा, इसको भी हम क्या करें, एवरेज पे लेके जाए। ठीक है, मूविंग मटेरियल एवरेज पे। ठीक है, तो मैं अब इसको मैं सेव करूंगा। ठीक है, प्राइस हैज बीन कैलकुलेटेड बिकॉज आई हैव सेलेक्टेड द एवरेज मैकेनिज्म। और ओके, अब ये कह रहा है कि वैल्यूएशन क्लास 3000 का है, दैट इज एक्चुअली नॉट अलाउड फॉर द सेमी फिनिश, क्योंकि क्लास जब उन्होंने क्रिएट की होगी फाइको वालों ने, तो उन्होंने क्या किया होगा कि 33,000 को स्पेसिफाई कर दिया होगा आपकी किसके साथ, रॉ मटेरियल्स के साथ। तो देखें, अब मैंने जब इस पे वो किया, ब्राउज बटन पे क्लिक किया, तो जो अवेलेबल जो वैल्यूएशन क्लासेस हैं जो कि वैलिड है फॉर सेमी फिनिश गुड, जो मेरे पास ले आया। ठीक है, तो मैं इसमें से एक सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको ये सेलेक्ट आपने कर किस पे देता क्लिक हूँ, करा था? और ये इसके बराबर में बटन है ना, ये वाला, ये ये वाला। अच्छा, ठीक, तो सर्चिंग देखिए, सर्च। ये इसका, ये एक्चुअली वो तमाम फील्ड्स जो कि किसी और सेटअप से डेटा उठा के ला रही है, किसी और स्क्रीन से डेटा उठा के ला रही होती है, उन पे ये बना हुआ होता है। ठीक है ना, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट किया, नाउ आई एम गोइंग टू सेव इट, और विद प्राइस कंट्रोल वी एंटर मूविंग एवरेज विद प्राइस। प्राइस एंटर अ मूविंग एवरेज प्राइस। ये कह रहे हैं आपने प्राइसिंग मैकेनिज्म तो बना दिया, क्या प्राइसिंग मैकेनिज्म आपने बता दिया है क्या कि एवरेज है, लेकिन यू डिड नॉट एंटर यूनिट प्राइस। ठीक है ना, तो मैं इसको लेट्स से, क्योंकि सेमी फिनिश गुड है, मैं इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी ज्यादा रखता हूँ, रॉ मटेरियल से 150 दे देता हूँ। ठीक है, नाउ एंटर करता हूँ मैं इसको, और लोकल इसने करेंसी इसको कोड। सेव कर दिया। ठीक है, और कहा कि 292 आइटम नंबर 292 क्रिएटेड। इससे 292 क्यों दिया, हालांकि पहले तो वो 56 कुछ था ना, तो 294 और 565 होना चाहिए था आइटम कोड। ये सेमी नहीं, फिनिश की अलग, चल रही होगी। यस यस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो आपके मटेरियल का सीक्वेंस नंबर है, एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपके सेलेक्टेड मटेरियल टाइप के ऊपर, ये जो नजर आ रही है आपको। ठीक है, जो भी ये मटेरियल टाइप की होगी, उसकी सीक्वेंस जो आखिरी मटेरियल कोड जनरेट हुआ होगा, एक्चुअली वही मटेरियल कोड में +1 करके आपका नया कोड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमने दो मटेरियल क्रिएट किए, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अवर फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट के लिए MMF1 है, मैं इस पे गया, मैं थोड़ा तेज जाऊंगा क्योंकि हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे करना है। ठीक है, और अकाउंटिंग 1 2 मैंने ली। ठीक है, और इसके साथ मैंने प्लांट लिया, और उसको मैंने सेव कर दिया। प्लांट लेके मेरे पास ये पे आ गया। फिनिश गुड जो है, मैं इस पे अगेन पीसेस दे देता हूँ, और इसके साथ साथ इसका एक नाम दूंगा मैं, फिनिश गुड 1। ठीक है, और इसको मैं सेकंड काम मुझे क्या करना होगा, जो मैंडेटरी है, इसकी वैल्यूएशन क्लास लेनी होगी, और इसका प्राइसिंग मैकेनिज्म बताना होगा। ठीक है, तो अच्छा, वो भी मैं कह करने रहे जा हैं रहा हूँ। फिल आउट ऑल रिक्वायर्ड एंड। अच्छा। जी जी जी, क्योंकि मैंने सेव प्रेस कर दिया ना, तो जो रिक्वायर्ड फील्ड है उस पर डेटा डालना जरूरी होता है आपके डेफिनेटली। सही है। ठीक है, मैं यहाँ पर आया, और मैंने कहाँ चला गया? एक
अकाउंटिंग डेटा में मैं आया और मैंने यहाँ पे आके इसकी वैल्यूएशन क्लास दे दी। वैल्यूएशन क्लास मैंने सेलेक्ट कर ली, फिनिश की यहाँ पे अलग क्लास आ रही है तो मैंने ले ली, ठीक है। और अकाउंटिंग 2 में आके मैंने इसकी प्राइसिंग मैकेनिज्म देना है, इसको भी मैं एवरेज पे रखता हूँ, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्राइस में इसकी लेट्स से कह देता हूँ, एसएफजी की क्या रखी थी हमने 150, जी तो इसकी 200 कर देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस मैंने इसकी 200 कर दी। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, इसने इसका मटेरियल कोड दे दिया 290। तो मेरे 3 मटेरियल कोड क्रिएट हो गए। वन इज रॉ मटेरियल, सेकंड इज सेमी फिनिश गुड एंड थर्ड वन इज फिनिश गुड्स। फिनिश गुड, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? उसको वर्किंग करेंगे तो पता चलेगा। जी जी जी। अच्छा लेकिन आपने जी ये बताइए। एक चीज इसमें जो हमने क्रिएट कर लिया इसका होगा पर्पस क्या है, फिर कौन देखेगा इसको, पर क्या चेक हाँ, करेंगे पर्पस ये है कि आगे जो भी काम हमने करना है ना, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। इसके बाद एक्चुअली हमने प्रोडक्शन साइकिल रन करनी है, ठीक है। जब प्रोडक्शन साइकिल रन करेंगे तो कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और प्रोडक्शन साइकिल का हमने जब ओवरऑल लिया था तो मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया था कि आपका कि प्रोडक्शन साइकिल में कोई चीज इनपुट होती है, कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है और एक आउटपुट निकलता है, ठीक है। ठीक, ठीक है ना। तो इनपुट क्या होगा, आपका रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। सही, तो प्रोडक्शन साइकिल जब इनपुट नहीं देंगे तो प्रोडक्शन साइकिल चल सकती है, नहीं चल सकती, ठीक है। इसके लिए हमें एक रॉ मटेरियल क्रिएट करना जरूरी था, ठीक है। तो हमने रॉ मटेरियल क्रिएट कर लिया। अब हम जब इसका बॉम्ब वगैरह बनाएंगे, आगे प्रोडक्शन ऑर्डर बनाएंगे जाके, तो वहां पे उसी मटेरियल को कॉल करेंगे जो हमने क्रिएट किया, ठीक है। इसी ठीक, तरह जब मैं प्रोडक्शन रिकॉर्ड करूंगा, हाँ मेरी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, तो मुझे एक फिनिश गुड प्रोड्यूस करना है, तो उसकी क्वांटिटी बतानी होगी कि कितनी क्वांटिटी मेरा फिनिश गुड प्रोड्यूस हुआ है, सही, ठीक है। तो उसका सही, फिनिश गुड का कोई आइटम क्रिएट हुआ हुआ जरूरी है ना। सही। ये तो वो क्रिएट करना एक्चुअली मैं ये स्टार्टिंग में जी ही जरूरी है। हाँ, देखिए इसके बगैर, देखिए आप सिंपल सी चीज है ना, हम्म, आप फॉर एग्जाम्पल बाइक आपने बनानी है, ठीक है। जी, मोटरसाइकिल बनानी है अगर आपने, तो जी, टायर सही होना जरूरी है ना, वरना चलेगी कैसे, ठीक है। पहले टायर सही बनाएंगे दोनों, चैसिस बनाएंगे उसका, ठीक है, सीट अलग से बनेगी, उसकी सब असेंबल होगी, बाइक बनेगी। जब तक उसके सही, कंपोनेंट्स पूरे नहीं होंगे आप फिनिश प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, सही। ठीक है। ठीक है, सही, अब हम आ जाते हैं स्लाइड के ऊपर। स्लाइड पे सिर्फ मैं आपको इस वक्त जो है क्योंकि टाइम हमको शॉर्ट है, सिर्फ एक आइडिया हम लेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है। आपका आपका असाइनमेंट क्या है, आपने दो 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 तीन तीन आपने जो है वो क्रिएट करने क्या चीज अपनी हर तीनों टाइप के आइटम मटेरियल्स क्रिएट करना है, ठीक है। फिनिश गुड, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड, ठीक है। ठीक, तो देखने हैं ठीक, उसकी प्राइसिंग वगैरह देनी है ताकि हम आगे इसको यूज कर सकें। नेक्स्ट स्क्रीन हमारी जो होगी वो एक्चुअली होगी बिल ऑफ मटेरियल्स की। बिल ऑफ मटेरियल को हम पहले डिस्कस करा था हमने वर्बली। तो बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, हमने ये भी डिस्कस किया था किस टाइप के आइटम के लिए जरूरत होती है बिल ऑफ मटेरियल, किसके लिए नहीं होती है, ठीक है। तो बिल ऑफ मटेरियल एक्चुअली आपका सेमी फिनिश गुड या फिनिश गुड के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। क्योंकि बिल ऑफ मटेरियल में आप क्या बताते हैं, जो कोई यहाँ पे मेंशन्ड है कि कंपोनेंट्स एंड क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए मटेरियल, कि किसी भी मटेरियल को चाहे वो सेमी फिनिश गुड हो या फिनिश गुड हो, उसको प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स मीन्स कौन कौन से आइटम्स चाहिए होंगे, रॉ मटेरियल या एसएफजी, और कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो आप बताते हैं कहाँ जाके, बिल ऑफ मटेरियल में जाके। एक तरह से फॉर्मूला होता है, एक तरह से रेसिपी होती है, जो मैंने एग्जांपल दी, सही। ठीक है। तो ये बिल ऑफ मटेरियल शायद हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कवर करेंगे। योर टुडे असाइनमेंट इज टू क्रिएट एटलीस्ट 2 to 3 आइटम्स ऑफ ईच कैटेगरी, ईच टाइप, मटेरियल टाइप के लिहाज से रॉ मटेरियल, फिनिश गुड और एसएफजी आप बनाएंगे, ताकि हम आगे जब बिल ऑफ मटेरियल में तो आपको आइटम चाहिए होंगे ना, आप बताएंगे बिल ऑफ मटेरियल आप बाइक का बनाना चाहे तो उसका पूरी बाइक का फिनिश गुड आइटम होना चाहिए, जब भी तो आप ठीक। सेलेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। सही। सेमी और उसके सेमी फिर फिनिश सेमी सेमी फिनिश के फिनिश भी दो हम चाहिए बता होंगे, सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, जितने सेमी फिनिश्ड होंगे हर एक का अलग बिल ऑफ मटेरियल बनेगा। ठीक है, सही। डेफिनेट सी बात है ना भाई, हर हर सेमी फिनिश्ड गुड आइटम की रेसिपी कुछ और होगी ना, बिल ऑफ ठीक। मटेरियल कुछ और होगा, उसमें कुछ और पार्ट्स लगेंगे। तो हर एसएफजी का अलग बॉम्ब बनेगा, हर फिनिश गुड का एक बॉम्ब बनेगा। ठीक है, जिसमें फिनिश गुड के बॉम्ब में क्या आ सकता है, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड आ सकता है। ठीक है, ठीक है। जबकि एसएफजी के बॉम्ब में रॉ मटेरियल आ सकता है या कोई और एसएफजी भी आ सकता सही। ठीक है। है। अच्छा, जी, कोई आप जो क्वेश्चन है है तो आप कीजिए। आप जी जो है उनसे कर दिएगा सर, वलीद से के जो है अलग अलग आए वो दे दे हम लोग को आईडीज, जी जी, वो मैं ताकि कह रहा हूँ, बल्कि आप आप चाहें तो अभी ग्रुप में भी टेक्स्ट कर दिएगा, इंशाल्लाह वो वहां पे देख लेंगे फौरन। आप लोग टेक्स्ट भी कर दिएगा वहां पे ना, ठीक। कि हमें, ठीक है। और मैं आप इंशाल्लाह भी अलग कह से दिएगा इनसे बात करूँ। कल भी इसी टाइम पे मैं कह होगी देता हूँ। क्लास। जी जी, कल आप ही लोगों ने डिसाइड किया ना, कल ये हाँ टाइम सही ठीक है है। कल के लिए भी। 9 बजे कर ले। 9 बजे यार दोस्त, थोड़ा सा मुश्किल है अवकाश, क्योंकि मेरी चल क्लोजिंग चल रही है। आज भी मैं तकरीबन 9:15 बजे घर पहुंच जाऊँ ना। चल 9 बजे, चल हाँ चल मैं चल। कोई मसला नहीं। हाँ, कोई मसला नहीं। चलें, वकाश को शायद अभी ऑफिस जाना होगा, शायद इस वजह से कह रहा हूँ। जी। आपका भी चले ऑफिस है? नहीं नहीं, वो मैं मैनेज कर लूंगा, मुझे एक काम करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है चलें, हो ठीक जाएगा है वो ठीक है, मैनेज। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लेंगे, अदरवाइज सेशन में ऐड ठीक है। वो करते हैं। आपसे पे हम कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। ठीक। चलें, सही है, ठीक है, ओके। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज। हाँ वकास भाई, समझ में आई कुछ?